हे एक बार फिर आपका स्वागत है बहनों भाइयों आपके अपने इस ताजा तरीन प्रोग्राम में जिसका नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिसे आप सुन रहे हैं साझा रेडियो 90.8 एफएम पर और देख रहे हैं यस टीवी पर। तो चलिए अब कथा की बात करते हैं। नहीं, कहीं जाइए मत, कहीं उठ के जाइएगा मत। मैं कोई अभी कथा या पुराण सुनाने नहीं वाला हूं, बल्कि 1983 में एक फिल्म आई थी कथा, जिसके बारे में मैं जिक्र करने वाला हूं। बहनों भाइयों, ये फिल्म जो थी इसमें बड़े ही जानदार शानदार सितारे थे। सितारे क्या कहूँगा, थिएटर आर्टिस्ट थे, लेकिन बहुत ही कमाल के। एक तरफ नसीरुद्दीन शाह, दूसरी तरफ दीप्ति नवल और तीसरी तरफ फारूक शेख। इनके अलावा और भी बहुत सारे कलाकार थे इसमें। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं ये कहानी या ये फिल्म का जिक्र क्यों कर रहा हूँ आपके सामने, तो इसका कारण ये है कि बंबई में आप जानते हैं कि चॉल्स हुआ करती हैं, चाली या चॉल हुआ करती हैं, जिसमें जो लोग थोड़े से गरीब हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो वो वहाँ पर खोली लेके रहते हैं। वहाँ पे फ्लैट नहीं कहते, खोली कहते हैं। वहाँ पे गैलरीज जो होती है वो कॉमन होती है, वॉशरूम हर फ्लोर पे कॉमन होता है। तो लोग जो है एक दूसरे का सुख भी बांटते हैं। तो इस पिक्चर में क्या हुआ कि अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत सारी फैमिलीज वहाँ पर रहती थी, तरह तरह के मुख्तलिफ लोग वहाँ पर रहा करते थे। तो एक खोली में एक अंकल वहाँ पर रहा करते थे जो काफ़ी बुजुर्ग थे, लेकिन वो विकलांग थे, चल नहीं सकते थे, हाथ पांव काम नहीं करते थे, और दुर्भाग्यवश उनका सारा का सारा परिवार ही खत्म हो गया था। या यूँ कह लीजिए कि कुछ लोग छोड़ के चले गए, कुछ लोग रहे नहीं। अब वो बेचारे जो अंकल थे वो इतने मजबूर थे कि ना वॉशरूम जा सकते थे, ना नहा सकते थे, ना खाना खा सकते थे, और बाहर से कोई सामान मंगाना हो तो भी उन्हें एक घंटी बजानी पड़ती थी। जब भी उन्हें कुछ काम होता था तो घंटी बजाते थे, टिंग 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 करके। जैसे बिल्डिंग के लोगों को पता लगता था तो अगर वो वहां से गुजर भी रहे हैं तो पलटी मार के निकल जाते थे कि कहीं अंकल का काम न करना पड़े। ऐसे में नसीरुद्दीन शाह एक ऐसे एकमात्र बहुत ही सीधे सज्जन नौजवान थे जो हमेशा इस बात का इंतजार करते थे कि अंकल घंटी बजाएंगे और मैं उनका काम करूंगा। ये जो भावना है बहुत ही अच्छी भावना थी, लेकिन आजकल ये भावनाएं सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित रह गई हैं। बहनों भाइयों, अभी मैंने 2 रोज पहले देखा, मैं एक जगह से गुजर रहा था तो पड़ोस वाले एक अंकल ने कहा कि बेटा जरा मेरे पाँव दबा दो, जरा मेरी पीठ दबा दो। तो बच्चा उनकी पीठ दबाने जा ही रहा था तो उस बच्चे के पापा ने कहा कि ओए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है पड़ोसी के यहाँ जाकर उसके पाँव दबाने की, तू नौकर है क्या उसका? तो हुआ ये कि उस बच्चे ने अपना इरादा कैंसिल कर दिया। बहनों भाइयों, एक वक्त वो था जब हम बच्चों को सिखाया करते थे कि बेटा दूसरों की मदद किया करते हैं, और आज हम ये सिखाते हैं कि तुम्हें क्या जरूरत है, तुम क्या किसी के बाप के नौकर लगे हुए हो? अरे दूसरे तो दूसरे, अगर हमारी दादी नानी दादा दादी अगर ये कहें कि बेटा पाँव दबा दो या हमारी पीठ दबा दो, कमर दबा दो, थोड़ी देर के लिए ही सही, तो बच्चे मना कर देते हैं। कहते हैं कि जाओ मॉल में जाओ, वहां पर कुर्सियां रखी हुई हैं, जहां पर बैठ के आपके टांगों की मसाज हो जाएगी। ये जवाब बच्चे देते हैं आजकल। बहनों भाइयों, अगर ऐसा ही रहा तो आगे आने वाला जमाना और भी बुरा होगा। इन बातों को सोचने की जरूरत है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कह सकते हैं यस टीवी पर कमेंट करके और साझा रेडियो के नंबर 9095908908 पर कॉल करके। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम से मैं आपसे इजाजत लेता हूं। अगले एपिसोड में कुछ और जिंदगी से जुड़ी बातें डिस्कस होंगी इसी प्रोग्राम में, जिसका नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। फिलहाल आज के लिए सत श्री अकाल और खुदा हाफिज।